अब हम करने लगे हैं कलरिंग इस इलस्ट्रेशन में। इसका एक मैंने वर्ज़न कंट्रोल डी से डुप्लिकेट बना के साइड पे एज़ अ बैकअप रख लिया है। यहाँ पे साइड पे पहले हम समझते हैं कि शेप के अंदर क क्या-क्या किया जा सकता है। तो शेप के अंदर अभी हमने जो इलस्ट्रेशन लाई है इसमें सिर्फ़ एक कलर ऐड है हर शेप के अंदर, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके आपने जो भी कलर पिक करना है यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या फिर ये कलर पिकर है, इस पे क्लिक करें, सैंपल कलर इस पे होवर करें तो आएगा और किसी भी चीज़ पे क्लिक करें जिसका ऑलरेडी कलर है, तो ये इस तरह से वो कलर वहाँ पे ऐड कर देगा। उसके अलावा अगर एक वेक्टर पे आप काम कर रहे हैं, जैसे ये एक वेक्टर है जिसकी फिल ये यूँ है, ये इमेज है और इमेज के अंदर कलर नहीं हम पिक कर रहे, ये इमेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो ये तस्वीर है सॉरी ये वेक्टर है, इसके अंदर हमने जब साइड पे कोड नज़र आ रहा हो, तो आप यहाँ से ये कोड कॉपी करके किसी और भी उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर लेयर सेलेक्ट करें, उसमें जो भी कलर है, आप उसको कॉपी करें और दूसरे में पेस्ट कर दें, तो वो चल जाएगी। उसके अलावा एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है और इसकी व्हाइट कलर है। जब मैं दूसरे रेक्टेंगल पे या किसी शेप पे गई हूँ, तो यहाँ से ये लेयर मैंने सेलेक्ट की है, जो फिल की है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया है और इधर जाके दूसरी कोई भी शेप हो, चाहे अब वो यहाँ से हम उठा लेते हैं, पॉलीगॉन उठा लेते हैं। इसमें यहाँ जाके पेस्ट कर दो और निचले वाला माइनस कर दो या खाली खाली मतलब यहाँ जा क्लिक किए बगैर सिर्फ इस शक्ल को सिलेक्ट करो और कंट्रोल वी करो, तब भी पेस्ट हो जाएगी। तो दूसरी जो उसकी पुरानी फ़ाइल है वो डिलीट कर दो, तो इस तरह से हम कलर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास होती है स्ट्रोक, तो आप स्ट्रोक से बस ऐड करोगे, स्ट्रोक में भी यहाँ से आप उठाओ और यहाँ पे इसको क्लिक करो या फिर आई प्रेस करो, ठीक है? तो ये करो तो आपका ये कलर पिकर एक्टिवेट हो जाएगा। आपने जो कलर भी देना है वहाँ जाके हवर करो। थोड़ा ज़ूम करना चाहिए आपको अगर आप कोई बारीक कोने से उठा रहे हैं या छोटी बारीक लाइन से कलर उठा रहे हैं, तो ऐसे कर लो और वो कलर अप्लाई हो गया। फिर उसकी विड्थ मैनेज कर लो जिस तरह हमने देखा कि वो थोड़े मोटी-मोटी लाइनें चाहिए थी तो 2 पॉइंट्स के हमने सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से हम करेंगे। तो अब यही सारा काम हम करने वाले हैं। एक-एक लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमने सारे के सारे बॉर्डर जोन से है ना इसके अंदर जिधर भी थे वो एक कलर के कर दिए हैं बनाते हुए भी। अगर आपके ऐसे नहीं है 0-0 का कोड है तो आप उसके अंदर यहाँ से बॉर्डर उठाओ और यहाँ पे सारों को सिलेक्ट किया मैंने। कैसे सिलेक्ट किया? फिर देखते हैं। मैंने अंदर एक शेप को सिलेक्ट किया और कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट कर लिया। मतलब कंट्रोल ए से सारी लेयर सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं यहाँ स्ट्रोक में जाऊँगी, यहाँ से कलर पिकर उठाऊँगी, ज़ूम कर रही हूँ मैं और इस जगह पे जाके क्लिक करूँगी तो वो उसने कलर एक अपडेट कर दिया है। सारे बॉर्डर उसके हो गए हैं। अब इससे ये हुआ है कि ये इस लेयर जिसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए था स्ट्रोक वो भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, माइनस कर देते हैं उसमें से। अच्छा अब एक-एक शक्ल को हम सिलेक्ट करेंगे और आई प्रेस करूँगी मैं बस और यहाँ से उसको उठाऊँगी और ऐसे सिलेक्ट कर लूँगी। ज़ूम करती रहूँगी, अभी मैं थोड़ा-सा ऐसी एक जगह रख के ऐसे ये सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया, यहाँ जाके फिल के ऊपर डाला और ये देखो। और अगर आपको बैकग्राउंड की फीलिंग नहीं आ रही तो पहले तो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहिए और बैकग्राउंड के पीछे से इमेज को हम डिलीट कर देंगे। नाउ लुक एट दिस। अब पीछे सन की भी एक वैल्यू दे देते हैं ये फिल दे देते हैं। बस जो भी शेप आपने बनाई है, सिलेक्ट, प्रेस आई, क्लिक ऑन द एरिया जहाँ से आपने कलर उठाना है। दैट्स ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसके अंदर हमें कोई फिल नहीं चाहिए। ये जो हमारी शेप है जाली वाली, ये देखो ये वाली, इसके अंदर से मैं फिल माइनस कर दी है। ये जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर से मैंने ये ग्रे जो हल्का सा कलर है ये आ गया। ये ग्रे कलर आ गया। ये व्हाइट कलर आ गया। ये रेड कलर आ गया। अब गौर करें मैं सेंटर से कलर उठा रही हूँ रेड का क्योंकि साइड पे शैडोज़ हैं, अभी हमने उसकी बात नहीं की और इसको और ज़ूम करें तो आप देखेंगे कि ये जो शेप है, ये वाली शेप, ये हमने अभी ऐड नहीं की। तो अभी हमारा फ़ोकस किस चीज़ पे है? सिर्फ़ फ्लैट एक इलस्ट्रेशन बनाने पे। तो वहाँ से कलर उठाएँगे जहाँ से कोई शैडो उस पे अप्लाई नहीं हुआ हुआ। एक चीज़ तो हमने डाली ही नहीं, ये जो शेप्स हैं, चलें वो भी डाल लेते हैं। अब ये तीनों लेयर्स हैं जो
इनका एक ही कलर है। मैंने वो तीनों को प्रेस किया इकट्ठा और उसके फिल आई से एक्टिवेट किया और ये ऐड कर दिया। ये है, आई से मैंने ये कर दिया। लुक एट दिस। अच्छा, अब यहाँ पे लेयरिंग का डिफरेंस है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अ, ये इस लेयर से आगे लेकर आना है। तो इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर ले आई हूँ, या इन दोनों को पकड़ के यहाँ से मैं नीचे ले जाती हूँ, बस। इसको भी पीछे लेके जाना है। तो ऐसे अगर इस तरह की कन्फ्यूजन हो रही है तो हम पता है क्या कर सकते हैं, ये वाली लेयर्स हैं, इन तीनों को मैंने पकड़ा, पांचों को 5 हैं लेयर्स, इनको पकड़ा, इनको मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप से वैसे तो खुद ही आगे आ गई हैं, लेकिन ग्रुप से मैंने इनको प्रॉपर नेमिंग देनी है, और वो मैं क्या दे सकती हूँ, सी फ्रंट, कोई ऐसा नाम जिससे हमें समझ आए। इन तीनों को पकड़ा, इनको ग्रुप किया, सी बैक, ठीक है। इसी तरह ये सन है तो ये पीछे है। अब ये सारी जो लेयरिंग है, ये आप इसमें चाहें तो टॉप वगैरह अलग कर दें। मैं ड्रैग करके ये उस टॉप वाला सेक्शन जो सा है इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। सन कौन सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया मेरा टॉप। ये मेरे पास है बॉटम, और ये सन है तो इसको मैंने खुद ही सन नाम दे दिया। तो सन सबसे पीछे पड़ा हुआ है, और ये हमारी एक शेप बेसिक कंप्लीट हो गई है। पहले हमने ये चीज बनाई और देखें अब ये ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बल्कि पहले हमें ये शेप ऐड करनी है। तो अभी मैं ऐसे करने लगी हूँ। अब इसके अंदर कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल सी से पेस्ट किया, इसको फ्रंट पे लेकर आई हूँ। ये असल इमेज है, ये और से देखें, ये असल इमेज है, देखें कितना मैचिंग है। इसके ऊपर ही मैं ना, इसकी आया इसके ऊपर मैं ड्रा कर रही हूँ इसको लॉक करके, ताकि बीच में से जब इमेज हम डिलीट करें तो ये चीज यहाँ पे पड़ी हो। मुझे चाहिए रेक्टेंगल, इसकी यहीं से मैंने फिल उठा ली ऐसे, और ये मैंने ऐड कर दिया। इसके टॉप वाले दोनों कॉर्नर्स हैं, उनको राउंड करना है, तो मैंने उसकी कुछ वैल्यू डाली बड़ी सी, ऐसे ये राउंडेड हो गए। आप चाहें तो नीचे एक और रेक्टेंगल ऐड कर लें, लेकिन हम थोड़ी सी कम्प्लेक्स एडिटिंग करना चाह रहे हैं। मैंने इसको डबल क्लिक किया या इंटर प्रेस करके एक्टिव किया, और से देखें फिर से, सॉरी, ये मेरी पूरी ऐसे है। और जब मैंने इसको डबल क्लिक किया ये एक्टिवेट हो गया। मैं अपना पेन टूल है उससे ये वाले दो एक्टिवेट करूंगी, और यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि एक और आए डॉट, तो ये मैंने ऐड कर दिया। एक और डॉट मैंने ऐड कर दिया। मुझे इस पॉइंट पे डॉट चाहिए था, तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया, ताकि मतलब चीज़ें इधर-उधर मूव ना करें। अब मैं जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एडिटिंग करना चाहती हूँ, मैं इस डॉट को पकड़ूंगी, ड्रैग करके बाहर ले जाऊंगी, एक और डॉट ऐड करूंगी, इसको ड्रैग करके बाहर ले जाऊंगी। जितनी जो भी शक्ल मैंने यहाँ पे बनानी है, हम ऐसे बना रहे हैं। अगर कोई इधर-उधर हो गया पॉइंट, तो हम उसको थोड़ा-सा दोनों को ड्रैग करके इकट्ठा मैंने यूँ मूव कर लिया। तो एक ही शक्ल को यूज़ करके मैंने उसका दरवाज़ा बना दिया। अब एक और दरवाज़ा चाहिए, मैंने उसी को यहाँ पे लेकर आई हूँ, उसको थोड़ा-सा बड़ा किया, ऐसे। बस मैंने एक कोने से पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर रही हूँ। अब बीच में से मैंने इमेज को क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये दरवाज़ा जोन-सा है, कंट्रोल एक्स, ये इस लेयर के अंदर हो, तो मैंने बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी कर दिया, और उसको पेस्ट कर दिया ये यहाँ पे। इस लेयर को मैं चाहती हूँ ये भी किस में जाए, मतलब एक तरीका कंट्रोल एक्स वाला है। दूसरा ये है कि इस डोर को मैं बॉटम वाली लेयर में लेके जाऊँ, तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ बॉटम लेयर को, और ड्रैग करके इस बॉटम के अंदर ले गई हूँ, तो वो ऑटोमैटिकली उसके अंदर चली गई है। चूँकि ये ऑर्डर जोन-सा है ऐसे है कि ये देखो सन सबसे पीछे पड़ा है, बॉटम जोन-सा है, मतलब ये वाली चीज़ ये नीचे पड़ी है, उसके ऊपर ये टॉप वाली लेयर पड़ी है, उसके बाद जो सी है उसकी बैक पीछे पड़ी है, जो कि हमारे टॉवर से आगे है, लेकिन सी फ्रंट उससे भी आगे है। तो ये जिस तरतीब से ये पड़ी हुई हैं, उस तरतीब से प्लेस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि ये सेम वैसी नहीं लग रही जैसे आप चाह रहे हैं, तो आप इस लेयरिंग को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एंड यस, और इसके गिर्द बल्कि हमें बॉर्डर देने की ज़रूरत है, स्ट्रोक देने की ज़रूरत है। स्ट्रोक को यहीं से कॉपी करती हूँ, ये वाला स्ट्रोक है।
इन दोनों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में वो कलर पेस्ट किया, यहाँ पे 2 इसका वेट किया एंड हियर वी हैव आवर टॉवर रेडी।